हुए। हुसैन ने करबला क्यों बनाई, याद है तुम्हें? पहला काम क्या हुआ? हज खामोश कर दिया गया, शराब जायज कर दी गई, घरों के नक्शे बदल दिए गए, मर्द सोना पहनने लगे, इंसान दरिंदे की खाल पे बैठ गया, जुमा बुत को पढ़ा दिया गया, ओलमा का लिबास पहना के बंदरों को बिठाया गया, मस्जिद में बैठ के शराब पी गई। अब भी पूछते हो हुसैन ने करबला क्यों बनाई? अब भी सवाल करते हो हुसैन ने करबला क्यों बनाई? इसलिए बनाई। और पूछ रहे हो अगर हुसैन करबला न बनाते तो क्या होता? बेटे जुमा बुध को होता। आपके सुनने पे सलाम है भाई, आपकी खामोशी पे सलाम है। किस अंदाज से सुन रहे हैं आप? फिर सुनिए, आप कह रहे हैं कि हुसैन ने करबला क्यों बनाई? इसलिए बनाई, ये सब हो गया था। अच्छा हुसैन करबला ना बनाते क्या होता? ये होता, जुमा बुध को होता, लोग मस्जिद में बैठ के शराब पीते, लोग खाना काबा की तरफ। अब फायदा क्या मिला करबला बनाने का? हुसैन ने जो पूरा घर लुटा दिया, कुर्बानी दे दी, क्या मिला? बताऊं क्या मिला? सुनिए क्या मिला। नबी गए 11 हिजरी में, करबला बनी 61 हिजरी में। कितने साल? इतने से 50 साल के इस मजमे में कम से कम 85 आदमी मिलेंगे भाई, कम से कम। पूरी तवज्जो, मजलिस खत्म, खुलासा तोहफा दे रहा हूं, सजा के ले जाइएगा। क्या हुआ फायदा? क्या फायदा मिला? हुसैन ने कुर्बानी दी, गला कटा दिया, घर बार लुटा दिया, फायदा क्या मिला? सुनो क्या फायदा मिला। 11 हिजरी में नबी गए, 61 हिजरी में करबला बनी, 50 साल के बाद। इन 50 सालों में क्या हो गया? हज खामोश कर दिया गया, शराब जायज कर दी गई, जुमा बुत को पढ़ा दिया गया, मर्द सोना पहनने लगे, घरों के नक्शे बदल दिए गए। हम बैठे हैं 1440 ईस्वी में। कितने साल हो गए बताइए? 1300 नहीं, जरा बोलिए कितने? 1390 कितने? 1300 छोड़ दीजिए, 1350 तो होंगे। भाई मैं आपसे पूछ रहा हूं हाथ जोड़ के, क्या इस इतने बड़े मजमे में हजारों के कोई एक बंदा है जिसकी उम्र 1350 साल हो? है? कोई लखनऊ में हो, कोई कानपुर में हो, पूरे पूर्वांचल में हो, पूरे भारत में हो? एक नहीं मिलेगा। आप पूछ रहे हैं फायदा क्या हुआ हुसैन की करबला बनाने का? सुनो, फायदा यह हुआ कि 50 साल में दुश्मन में इतनी ताकत थी कि उसने अल्लाह के घर में अल्लाह की लब्बैक बंद कर दी। क्या करबला के बाद 1350 साल के बाद किसी के बाप में दम है जो हुसैन की लब्बैक बंद करे? नहीं, सुनिए सुनिए, बताइए आप भाई 50 साल में उसमें इतनी ताकत थी यजीद के बाप में कि उसने अल्लाह के घर में अल्लाह की लब्बैक बंद करा दी। क्या 50 साल के बाद किसी यजीद के रिश्तेदार में दम है जो हुसैन की लब्बैक बंद करा दे? और सुनिए, अल्लाह की लब्बैक खाली काबे में होती है, बगल वाली मस्जिद में जाके नहीं कहता कोई जो काबे की बगल में कि लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहता है। कोई आके यहाँ कह दे लखनऊ में लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लोग कहेंगे पागल हो गया। अब ये कहना था काबे में, यहाँ क्यों कह रहा है? इसका मतलब यह है कि अल्लाह की लब्बैक है महदूद, वो भी बंद करा दी। और हुसैन की लब्बैक कितनी लामहदूद है। मजलिस में हुसैन की लब्बैक, महफिल में हुसैन की लब्बैक, जश्न में हुसैन की लब्बैक, खुशी में हुसैन की लब्बैक, गम में हुसैन की लब्बैक, बुढ़ापे में हुसैन की लब्बैक, जवानी में हुसैन की लब्बैक, रज़्म में हुसैन की लब्बैक, मैदान में हुसैन की लब्बैक, खुशी में हुसैन की लब्बैक। और हुसैन की लब्बैक पर हमें इतना यकीन है कि आवाज देगा जब भी हमें वक्त का हुसैन, कब्रों से हम पुकारेंगे लब्बैक या हुसैन, लब्बैक। चाहता हूँ यहाँ बहुत आराम से इत्मीनान के साथ उलमा की नगरी में पढ़ रहा हूँ, उलमा मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, रिकॉर्ड हो रहा है। जब माह मुहर्रम आता है तो जहाँ दूसरे बोलते हैं वहाँ अपने भी बहुत सारे बोलते हैं। भाई मुहर्रम आ गया, मौलाना ये बताइए कि क्या हम जंजीर का मातम करें, हम कमा का मातम करें? याद रखना, इस मसले पे कोई भी मौलवी से सवाल ना करें। ये इंटरनेट का ज़माना है, आप जिसकी तकलीद में हैं आप डायरेक्ट उससे रुजू करें। आप अगर मकाम मौज़्ज़म रहबरी के
नुमाइंदे मुकल्लिद हैं, आप उनसे सवाल करें। आप सिस्तानी साहब के मुकल्लिद हैं, उनसे सवाल करें। शिराजी साहब के मुकल्लिद हैं, उनसे सवाल करें कि हम मातम करें ना करें। आप मोहल्लों के मौलवियों से पूछ रहे हैं, क्यों पूछ रहे हैं भाई? फतवा उन्होंने दिया, जिसने फतवा दिया है उससे रुजू करें। ये ज़माना वो है कि वो हमेशा ऑनलाइन है, उनके लोग, वो आपको जवाब देंगे। दूसरे, आप इसकी परवाह बिल्कुल ना करें कि हुसैन पे मातम होगा नहीं होगा। ये तो अल्लाह ने वादा किया है, हुसैन का मातम होगा। हुसैन तूने मेरे लिए कुर्बानी दी है, हम तुझ पर मातम कराएंगे। ये और बात कि अगर अपनों ने ना किया तो स्वामी सारंग से करा लूंगा, मगर मातम जरूर कराऊंगा। तेरा मातम होगा, होगा होगा। याद रखना जवानों, पैगाम दे रहा है हुसैनी, शियत की बुनियाद 3 चीजों पर है: विलायत अली, अज़ादारी हुसैन और निज़ाम मर्जियत। जो भी इन तीनों में से एक के खिलाफ भी बोलता हुआ नजर आए, समझ लो गद्दार बोल रहा है, अज़ादार नहीं बोल रहा। अमानत है, अमानत। बता रहा हूं मैं, ये हमारे बुजुर्गों ने हमें दे दिए और ये यहां तक इसे जैसे लाए वो अमानत के साथ ले आए। इन्होंने खयानत नहीं होने दी। अब हमें अपनी नस्लों को देना। खुदारा अगर इसे बढ़ा के भी ना दे सको तो घटा के भी ना देना। बिल्कुल, ये सिया लिबास तुम्हारी पहचान है, ये परचम अब्बास हमारी शान है, ये चलता हुआ जुलझना हमारी आबरू है, ये बिछा हुआ फर्श हमारी यूनिवर्सिटी है। क्या बात कर रहे हैं आप? अभी तो हम समझे नहीं कि हुसैन क्या है, अभी तो हम जाने नहीं हुसैन क्या है। आप जानते हैं अज़ादार किसे कहते हैं? सुनिए, हम ये समझ लेते हैं कि काला लिबास पहन लेना सिर्फ अज़ादार होने की, नहीं, खाली काला लिबास अज़ादार नहीं बनाता। सुनिए, जो कौम का जिम्मेदार है वो अज़ादार है, जो माँ बाप का ताबेदार है वो अज़ादार है, जो नमाज को तैयार है वो अज़ादार है, जो रमज़ान का रोज़ेदार है वो अज़ादार है, जो शीयत का शाहकार है वो अज़ादार है, जो कुरानी किरदार है वो अज़ादार है। बड़ी जिम्मेदारी है, बड़ी जिम्मेदारी है तुम्हारे कांधों पे, इसलिए कि तुम आग, पानी, मिट्टी, हवा से नहीं बने, तुम आले मोहम्मद की अफजल तरीन तीनत से बने हो। सुनिए, अल्लाह ने जब खल्क के मेयार बनाए, जो ज़र्फ कुशादा थे वो सरदार बनाए, सरदारों में कुछ साहिब अनवार बनाए, अनवार तराशे तो अज़ादार बनाए। आए हाय, अनवार तराशे तो अज़ादार बनाए। ना आग, ना पानी, ना मिट्टी, ना हवा से हम खल्क हुए फातिमा ज़हरा की दुआ से। तुम दुआए फातिमा हो, तुम्हारी रगों में दौड़ने वाला एक एक खून का कतरा हुसैन का मखरूज है। पूरी जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूं, बाद रसूल अली से बड़ा कोई मर्द नहीं और फातिमा से बड़ी कोई औरत नहीं इस कायनात में। अली से बड़ा आखिरी आदमी तक, अली से बड़ा कोई मर्द नहीं, फातिमा से बड़ी कोई औरत नहीं। तारीख में मिलता है, जब अली ने हाथ उठाए तारीख ने वो भी लिख लिया, जब फातिमा ने हाथ उठाए तारीख ने वो भी लिख लिया, मगर तारीख ने लिखा जब अली ने हाथ उठाए तो अलमदार मांगा, जब फातिमा ने हाथ उठाए तो आज़ादार मांगा। तुम आज़ादार हो, आज़ादार। जवानों याद रखना, ये घरों में होने वाली मजलिसें तुम्हारे रिस्क की जामीन है। ये सीने पे पड़ने वाला हाथ यजीदियत के रुख पे तमाचा है। क्या समझ रहे हैं आप? पहले दुश्मन बाहर से हमला कर रहा था, अब वो हमारा लिबास पहन के हम में आ गया। जानते क्यों? अरबों खरबों डॉलर खर्च किए हैं सऊदिया ने सिर्फ इस फर्श अज़ा को समेटने के लिए, मगर जब नहीं समेट पाया तो उसने नया काम किया। वो समझ गया कि ये फर्श अज़ा, ये मजलिस हुसैन का फर्श तो नहीं सिमटेगा,
अब अगर कुछ किया जा सकता है तो अपने कुछ लोग इस फर्श अज़ा पर इन्हीं के लिबास में बिठा दिए जाए, जो नए नए सवाल पैदा करते हैं। इतना महंगा तबर्रुक बांटने से क्या होगा, इतने अलमों से क्या होगा, इतने आप कह रहे हैं इतने अलमों से क्या होगा। हम तो ये चाहते हैं हर घर पे अलम हो, घर किसी का भी हो, अलम अब्बास का हो। फिर कहूं, अरे जिनकी समझ में गुंबद खिजरा ना आया हो, उनकी समझ में हुसैन का ताजिया आएगा। जिसकी समझ में अजवा खजूर ना आई हो, उसकी हुसैन के उसकी समझ में मजलिस का तबर्रुक आएगा। जिसकी समझ में जमजम ना आया हो, उसकी समझ में सबीले हुसैन आएगी। जो आज तक नाना को ना समझाओ, वो नवासे को क्या समझेगा। पैगाम दे रहा हूं एक तालिब इल्म की हैसियत से, खादिम में होने, अज़ादारी होने की हैसियत से। जवानों, ये बुजुर्ग अपनी इस अज़ादारी के कारवां को यहाँ तक ले आए, अब हमें अपनी नस्लों को देना। खुदारा किसी के बहकाए में ना आना। जैसे तुम्हारा बाप अज़ादारी करता था ऐसे करो। खुदा की कसम तारीख़ अज़ादारी पढ़िए। हमारे घरों के लोगों ने अपने घरों के बर्तन बेचे हैं मगर अज़ादारी की। खुदा की कसम, जब हमारे यहाँ तबर्रुक बांटने के लिए नहीं था, हम नामे हुसैन पे पानी पिलाते थे मगर मजलिस करते। आज जब कौम पे बाहर आ गई तो तुम कह रहे हो इतना महंगा तबर्रुक बट रहा है। बटे और हुसैन के नाम पे बटे। हमें मिला हुसैन के नाम पे, अगर तुम्हें किसी और के नाम पे मिलाओ ना बांटो। हमें हुसैन के नाम पे मिला। मुझे औलाद हुसैन के दर से मिली है, मुझे बेटी फातिमा सुकैना के सदक़े में मिली है। आप कह रहे हैं मजलिस ना करें, अपने होके कह रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। याद रखना जवानों, याद रखना, 40 साल खून रोने वाले को रोने आए हो। एक पैगाम और दे रहा हूं, जिसे रोने आए हो वो सैयद सज्जाद है, वो ज़ैनुल आबिदीन है, वो बानिए अज़ा है, वो अज़ादारी का फाउंडर है। उसने अज़ादारी की है। जान तो कैसे किया अज़ादारी? सज्जाद मुसल्ले पे बैठ के हुसैन को रोते थे ताकि ज़माना समझे ना हुसैन अज़ादारी से जुदा है ना नमाज से जुदा है। जो अज़ादार होता है वो मुसल्ले पे बैठ के हुसैन को रोता है। जवानों, अगर तुम इमाम सज्जाद को अपना इमाम मानते हो तो सजदों से दूर ना होना। अगर तुम ज़ैनुल आबिदीन को अपना इमाम मानते हो तो खुदारा इबादतों से दूर ना होना। अज़ादार नमाज कबूल ही उसकी है जो एहराम अज़ा पहन के मुसल्ले पे है। सजदे का निशान कबूल ही उसका है जिसके हाथ सीने पे मातम का निशान। सज्जाद, अल्लाह अकबर। जानते हो क्या कहा हुसैन ने?